चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़े उससे पहले कितने लोग वो लेक्चर देख लिए जो मैंने ग्रुप में लिंक भेजा था कि ये आगे नर्वस सिस्टम में काम आएगा। सेल का मैंने सेल मेम्ब्रेन का कोई टॉपिक मैंने भेजा था लिंक। कितने लोग वो लेक्चर देख लिए? शायद 3 या 4 लेक्चर का लिंक था। कितने लोग देख लिए? हाथ खड़ा कीजिए। ज्योति, अभिषेक क्लास किया था, वैसे अतीक भी क्लास किया था, ईरान भी क्लास किया था, पहले हर्ष भी क्लास किया था, नवीन भी क्लास किया था। रिभा तुम नहीं देखे? देखिए थे सर। हाँ तो हाथ खड़ा करने में क्या दिक्कत होता है भाई? अलग से तो पैसा लगता नहीं है उसमें सिंबल क्लिक करने में। नहीं हाथ खड़ा करोगे तो फिर अलग से फाइन मारेंगे भाई। हाँ देख लिए तो ऐसे क्लिक करोगे तो पैसा कट जाता है क्या मोबाइल से 1 टका तुरंत? ऐसा थोड़ी है। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां तक मुझे याद था कि मैंने आपको वो 4 टर्मिनोलॉजी, हाँ क्या डाउट है बोलो। डाउट नहीं है, मैं बोलना चाह रहा था आज होगा तो कैमरा ऑफ करना पड़ जाएगा, नेटवर्क का इशू चल रहा है। तो एक बार बताओ, नेटवर्क इशू का कैमरा ऑफ से क्या लेना देना है भाई? सर कैमरा ऑफ होता है तो थोड़ा ओके ठीक ठाक आवाज आता है, फिर अटक जाता है। तो जब ठीक जैसा रहेगा तो तुम्हें ऑन सही लगे। रखेंगे। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। ज्यादा दिक्कत होगा तो रिकॉर्डेड देख लेना, लेकिन बीच में डिस्टर्ब मत करना बार बार आ और जाके, ठीक है। चलो जहां तक मुझे याद है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको 4 टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था। एक बार फिर से बोल दूं, वही 4 टर्मिनोलॉजी, एक है न्यूक्लिया, एक है ट्रैक, एक है गैंग्लिया और एक है नर्व। तो ये चारों अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं सीएनएस में और ये दोनों टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं पीएनएस में। लेकिन जब मैं बात करता हूँ नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर तो क्या भाई, सीधा सीधी एक्सोन का कलेक्शन है। वही एक्सोन का कलेक्शन अगर पीएनएस में हुआ तो उसी को बोलते हैं हम लोग नर्व, और वही एक्सोन का कलेक्शन अगर सीएनएस में हुआ तो उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रैक। तो ये तो सिंपल बात हुआ, ठीक है। रही बात कि भाई अब नर्व फाइबर को हम कैसे समझें, क्या उसमें केवल एक्सोन का ही गुच्छा होता है? ऐसा नहीं है। नर्व फाइबर में केवल एक्सोन का गुच्छा नहीं होता। क्या क्या होता है मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, वो भी डिटेल में कई सारे डायग्राम दिखाकर समझाया था। उम्मीद करते हैं आप समझ भी गए होंगे और अब जेरोक्स निकाल के अपने नोट्स में पेस्ट भी कर लिए होंगे। कहाँ पर? जहां पर ये चारों टर्मिनोलॉजी बताया उसके बाद, जहां पर ये चारों टर्मिनोलॉजी बताया ना छोटा सा, उसके बाद वो पेज आपको पेस्ट कर लेना है और एक डायग्राम निकालना है, एक बनाना था हाथ से और कुछ लिखना था। कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि नर्व फाइबर में ऐसा नहीं होता कि केवल एक्सोन पाए जा रहे हैं, नहीं। एक्सोन के चारों ओर अगर वो पीएनएस का नर्व फाइबर है तो उसको श्वान सेल घेरा होगा, और अगर सीएनएस का है तो ओलिगोडेंड्राइट्स घेर भी सकता है, नहीं भी, वो सब बात में आज हम करेंगे, ठीक है। हाँ अब वो बात है कि वो न्यूरोगिलर सेल है, श्वान सेल हो या ओलिगोडेंड्राइट्स हो। फिर उसके चारों ओर वो रैपिंग हुआ, हर उसके चारों एंडोन्यूडियम जिसको बोला हमने, श्वान सेल के बाहर रैपिंग हुआ। ऐसे कई सारे एंडोनियम में रैपिंग किए हुए पूरे के पूरे एक्सोन के बंडल को हम लोग फेसिकुलाई बोले, उसको रैप किया जाके पेरीन्यूडियम ने। फिर जाके ऐसे कई सारे बंडल पेरीन्यूडियम से घिरे हुए, उसके बीच बीच में ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन वगैरह और कुछ माइक्रोग्लियल सेल वगैरह, फेगोसिटिक सेल वगैरह भी। फाइनली ये सब मिल माल के क्या बनाए? अब बाहर से रैपिंग हो गया एपिन्यूडियम का। यही था नर्व फाइबर। इसी को बोलते हैं नर्व ट्रंक भी कहते हैं, न्यूरॉन ट्रंक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको समझा दिया था। अब हम आगे बढ़े। तो ये तो मैंने बीच में इसलिए समझाया कि अब ये चीजें आगे बार बार काम आएगी। नर्व फाइबर बोलूंगा तो आप समझ जाना नर्व फाइबर का मतलब क्या है। जब मैं बोलूं ट्रैक तो समझ जाना, जब मैं बोलूं गैंग्लिया तो समझ जाना, जब मैं बोलूं न्यूक्लियाई तो समझ जाना। तो ये सब टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया था, फोटो न्यूरॉन हम किसको बोलेंगे? इंटर न्यूरॉन को बोलेंगे। और इंटर न्यूरॉन कहाँ मिलता है? केवल सीएनएस में मिलता है। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो हमें पढ़ना है बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है तीसरा टाइप, मतलब कि तीसरा बेसिस न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करने का, ठीक है। तो क्या है भाई? क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन। भाई मैं कहा कि मेरा कान भारी क्यों लग रहा है भाई? ये दोनों ईयरबड कान में लगाने के बाद कान भारी लगे। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ माइलिनेशन। माइलिनेशन के बेसिस पे न्यूरॉन कितने प्रकार के, पहले भी बता रखा है, न्यूरॉन 2 प्रकार के, माइलिनेशन के बेसिस पे।
और वो कौन है दो प्रकार के न्यूरॉन भाई? एक है माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, और एक है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, मैंने पहले भी कहा था, माइलिनेटेड को ही हम लोग मेडुलेटेड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बता दूंगा। मेडुलेटेड भी कहते हैं और नॉन माइलिनेटेड को ही हम लोग नॉन मेडुलेटेड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं सुनिएगा। देखिए होता क्या है ना, ये एक न्यूरॉन बना रहा हूँ, पहले डायग्राम देख लीजिए न्यूरॉन का। ये एक न्यूरॉन है भाई, आप जानते हो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, आप भली भांति जान रहे हो आप। ये न्यूरॉन है, ये उसका एक्सॉन वाला पार्ट है, ठीक है, ये डेंड्रोन डेंड्राइट्स वगैरह जो भी है, ठीक है, आप जान रहे हो ये सब, न्यूक्लियस। एक न्यूरॉन मैंने इधर भी लिया है, ये लो भाई, ये है भाई न्यूरॉन, ठीक है, ये और ये भाई। अब बताओ, मैंने आपको ये बोला था, याद हो तो मैंने कहा था कि ये अच्छा एक बार बताइए, कल मैंने जो है एनसीईआरटी में पढ़ने दिया था एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में, कितने लोग पढ़ के आंसर कीजिए। उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? आधा से अधिक पढ़ लिया तो थोड़ा सा जीवन में तुम्हारा आधा ही चलेगा, आधा से अधिक पढ़ लिए हो ना, तो जितना मैंने पढ़ने बोला था उतना नहीं पढ़े हो तो एक बार सोचना। अच्छा, किसी को उसमें कोई नया टर्मिनोलॉजी नहीं मिला? नहीं मिला? सर मिला था। हाँ, क्या मिला था? सर वो लास्ट में जो लिखा हुआ है उसका एनसीईआरटी का लास्ट लाइन लिखा हुआ है। क्या 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 मतलब तो बोलो, मतलब क्या लिखा हुआ है ऐसा? सर क्या लिखा हुआ तो याद नहीं, बट थोड़ा सा लगा था हमको प्रोटॉन सेल की समझ आ गया था। ये टर्मिनोलॉजी आपको मैंने नहीं समझा है। एक्सॉन हिलॉक को हम लोग ट्रिगर जोन क्यों बोलते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है। जो पुराने बच्चे मेरे पढ़े हुए हैं उनको तो समझ में आ गया होगा, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको अगर ये डाउट नहीं आया तो इससे साबित होता है कि आप एनसीईआरटी ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ट्रिगर जोन लिखा हुआ था, अभी समझाएंगे लास्ट में, ठीक है। हाँ चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि देखो भाई माइलिनेटेड में होता है क्या, देखो ये वाला न्यूरॉन हो या ये वाला न्यूरॉन हो, माइलिन सीट सॉरी स्वान सेल दोनों के पास है। लीजिए, कहाँ पे होता है स्वान सेल, जल्दी बोलो। स्वान सेल होता है कहाँ? न्यूरॉन के एक्सॉन वाले पोर्शन में। स्वान सेल पूरी कवर्ड होती है, ऐसे ऐसे पूरा कवर किया होता है स्वान सेल। स्वान सेल इधर आगे भी है, स्वान सेल उसको पूरा कवर किया होता है, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा था कि ये स्वान सेल माइलिन सी सिक्रीट कर भी सकती है, नहीं भी। देखो यहाँ पे मैंने कहा माइलिन सी सिक्रीट कर दी, दिस इज माइलिन सी। आपको पता है माइलिन सी क्या होता है? एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड लेयर होता है, ठीक है साहब, ये फॉस्फोलिपिड लेयर होता है। तो यहाँ पे स्वान सेल है, ये रहा स्वान सेल, यहाँ पे भी स्वान सेल है, ये रहा स्वान सेल, मतलब न्यूरोलीमा होगा। लेकिन यहाँ पे माइलिन सी सिक्रीट की और यहाँ पे माइलिन सी सिक्रीट नहीं की, इसलिए इसको बोला माइलिनेटेड और इसीलिए इसको बोला नॉन माइलिनेटेड। समझिएगा ध्यान से मैं क्या बोलने वाला हूँ, कुछ बातें यहाँ से कंक्लूड करूंगा, ठीक है। दूसरी बात कि चलो भाई यहाँ पे माइलिन से स्क्रीट कर दिया, इसको मेडुलेटेड क्यों बोला? देखिएगा ध्यान से, जो नर्व इंपल्स कंडक्शन होता है, ऐसा न्यूरॉन का नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? मैंने बार बार समझाया, नर्वस सिस्टम का मेन काम क्या है? नर्व इंपल्स का जनरेशन और उसका कंडक्शन, यही काम है नर्वस सिस्टम का, और क्या है? इसी के थ्रू तो पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है। तो बताओ, मैंने तुमको पहले भी समझाया था कि न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट माना जाता है? न्यूरॉन का हिस्सा कौन सा है? एक्सॉन, क्योंकि एक्सॉन ही है जो नर्व इंपल्स को बनाता है और उसको कंडक्ट करता है। फंक्शन के मामले में मेन पार्ट तो वही है। हाँ, एक सेल के तुलना में अगर हम बात करें तो उसका मेन पार्ट साइटोन है, क्योंकि सेल की जो मेन पार्ट है न्यूक्लियस, वो जब तक रहेगा तो सेल का रेगुलेशन चलेगा। लेकिन मैं नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, मैं नर्वस कंट्रोल के अकॉर्डिंग अगर बात करूं, तो न्यूरॉन का मेन पार्ट कौन है नर्वस कंट्रोल के अकॉर्डिंग? तो वो मेन पार्ट एक्सॉन, वही स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है एक न्यूरॉन का। इसीलिए उसको हम लोग मानते हैं नर्वस फंक्शन के अकॉर्डिंग मेन एरिया ऑफ न्यूरॉन। और मेन एरिया को बायोलॉजी में बोलते हैं मेडुला। मेडुला एक कॉमन वर्ड है, आपको वहां पे भी बताएंगे, किडनी में भी बताएंगे आपको, वहां पे भी बताएंगे, जब आपको एड्रिनल ग्लैंड बताएंगे वहां पे भी बताएंगे मेडुला, आपको ओवरी पढ़ाएंगे वहां पे, मतलब कई जगह बताएंगे। मेडुला एक कॉमन टर्म है जिसका मतलब होता है मेन फंक्शनल पार्ट। फंक्शन तो सभी शो करते हैं, साइटो नहीं कर रहे क्या, वो भी कर रहे हैं, डेंड्रोन नहीं कर रहे क्या, वो भी कर रहे हैं, लेकिन जो मेन पार्ट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का उसको बायोलॉजी में बोल देते हैं मेडुला। खेला समझ। तो यहाँ पे
जो मेन वर्क है मतलब कि नर्व इंपल्स को बनाना और कंडक्ट करना, ये काम तो मेनली किसका है भाई, एक्सॉन का। इसलिए उसको बोल देते हैं मेडुलेटेड या नॉन। अब बोलोगे सर यहाँ मेडुलेटेड या नॉन मेडुलेटेड क्यों बोला, आओ उसको समझाते हैं। देखिएगा एक बात मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, ये बात ठूस लीजिए भेजे में। जहां होता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, मतलब उसका पार्ट एक्सॉन जो है उसने माइलिन से फिट कर दिया स्वान से, वहां पे नर्व इंपल्स का कंडक्शन, नर्व इंपल्स का कंडक्शन, नर्व इंपल्स कंडक्शन फास्ट होगा। ओके, और जहां पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है वहां पर नर्व इंपल्स का कंडक्शन स्लो होगा। पहले ये बात तो भेजे में ठीक थी, अब ऐसा क्यों, आइए इस बात को मैं आपको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन कर। मैंने आपको क्या समझाया है, मैंने आपको समझाया कि ये माइलिन शीथ जो है, ये जो माइलिन शीथ है दिस वन, ये माइलिन शीथ आयन के लिए लीकेज का काम नहीं कर पाती है, मतलब उसको ये पैसेज प्रोवाइड नहीं कर पाती है, सिखाया है। और मैंने आपको ये भी सिखाया है, यहाँ पे जो ये एरिया है जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं है, दो माइलिन शीथ के बीच का स्पेस, जहां पर न्यूरीलीमा एक्सोलीमा तो है लेकिन माइलिन शीथ नहीं है, दैट स्पेस इज नॉन एज, ज्योति बोलेगी, दैट स्पेस इज नॉन एज, जल्दी बोलो, नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर, दैट स्पेस इज नॉन एज नोड ऑफ रेनवियर, मतलब नोड ऑफ रेनवियर से आयन पास कर सकता है। अब बताइएगा आपके सामने जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या कहीं पे ऐसा माइलिन शीथ है जहां से कि ऐसा कोई चांस हो कि आयन लीक ना करे, ऐसा कोई जगह ना है, हर जगह से आयन लीक कर सकता है। मतलब कोई भी आयन हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, अगर उसको जाना है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे, हालांकि मेम्ब्रेन नेगेटिव के लिए परमेबल नहीं होती, पॉजिटिव के लिए होती है, अंदर से बाहर बाहर से अंदर, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो जाता है तो इंसुलेटर तो वहां नहीं ही होना चाहिए, मतलब इसमें आयन यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, लेकिन इसमें यहाँ से कर सकता है, इसमें यहाँ से कर सकता है, इसमें यहाँ से कर सकता है। ये बात कितनों को समझ में आ रही है, जल्दी बोलिए। मतलब आप देख पा रहे हो कि जो नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन है उसमें हर पॉइंट से आयन क्रॉस कर सकता है, हर लोकेशन से आयन क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो माइलिनेटेड एक्सॉन है वहां पर हर जगह से आयन क्रॉस नहीं कर सकता। अब आपको पता है करंट कैसे ट्रेवल करती है, करंट अपना सर्किट कंप्लीट करके ट्रेवल करती है, कितनों को बात पता है। करंट जो प्रोपेगेट करती है, जो आयन का मूवमेंट होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है, करंट सर्किट कंप्लीट करती है। आप पढ़ते भी हो, सर्किट बनाते भी हो, है ना, अलग अलग टाइप के सर्किट बनाते हो, तो करंट अपना सर्किट कंप्लीट करती है। और आपको ये भी पता है जिस सर्किट का लेंथ ज्यादा होता है वहां पे करंट का जो मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है, मतलब की जो स्पीड है उसका वो ज्यादा होता है। अगर सर्किट बड़ा बड़ा है तो बड़ा बड़ा सर्किट को वो जल्दी से आयन कंप्लीट कर लेगा। आप गौर कीजिएगा, मैं कह रहा हूं यहां से आयन पास कर सकता है इस माइलिनेटेड न्यूरॉन में, यहां से आयन पास कर सकता है, यहां से पास कर सकता है, तो यहां से पास कर सकता है। तो पता है यहाँ पे सर्किट कैसे बनेगा, एक सर्किट ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अगला सर्किट यहाँ कंप्लीट करेगा आयन, अगला सर्किट यहाँ कंप्लीट करेगा आयन, एंड हियर दिस इज द लेंथ ऑफ सर्किट, here this is the length of circuit and here this is the width of circuit। किस कलर से दिखाऊं, कैसे दिखाऊं, कैसे, इस कलर से, here this is the width of circuit। आप गौर करना, यहाँ पर इतना लंबा और चौड़ा सर्किट बन रहा है, लेकिन आप यहाँ गौर करना, यहाँ पर हर एक जगह से आयन क्रॉस कर सकता है, हर एक पॉइंट से क्रॉस कर सकता है। अब आप गौर करना, यहाँ पर जो मैं सर्किट बना रहा हूँ, एक सर्किट ये रहा, अगला सर्किट ये रहा, अगला हर जगह से आयन क्रॉस कर सकता है ना। अब आप एक बात गौर करो, जहां पर यहाँ जितने स्पेस में एक सर्किट आ रहा है, यहाँ पर उतने ही स्पेस में 3 से 4 सर्किट आपके इस डायग्राम में आ गया। अब आप गौर करो, यहाँ पर करंट को 3 से 4 सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, और यहाँ पर करंट को एक ही सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। तो रिवा सोच के बताओ, किस न्यूरॉन में करंट अपने सेम डिस्टेंस को जल्दी से ट्रेवल कर लेगा, माइलिनेटेड या नॉन माइलिनेटेड? माइलिनेटेड। माइलिनेटेड, ऑब्वियसली बात, सेम डिस्टेंस में एक ही सर्किट है, फट से कंप्लीट कर लेगा। क्यों? आयन को बार बार जंप नहीं करना पड़ रहा है, बार बार सरफेस को एक्सचेंज नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो ना, छोटे छोटे से सर्किट है, आयन तुरंत तुरंत सर्किट बना रहा है, नया नया सर्किट बना रहा है, सेम डिस्टेंस में ज्यादा नंबर ऑफ सर्किट है।
यहाँ पे पर यूनिट टाइम में उसको ज्यादा समय लग जाएगा, मतलब कि उस पर यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में ज्यादा समय लग जाएगा करंट को। इसीलिए पर यूनिट डिस्टेंस में यदि वो ज्यादा समय ले रहा है तो ओवरऑल टोटल डिस्टेंस में भी तो ज्यादा ही समय लेगा ना, क्योंकि हर जगह यहाँ पे माइलिन नहीं है, कहीं है ही नहीं माइलिन, लेकिन यहाँ पे हर जगह उसका स्पीड बढ़ेगा, हर पल हर सेकेंड के बाद उसको एक बड़ा बड़ा सर्किट मिलेगा। तो यहाँ पे कंडक्शन किस तरीके का होता है ध्यान दीजिएगा, उसको हम लोग बोलेंगे जंपिंग कंडक्शन। एक बार जंप, यहाँ पे करंट गया अपना, मतलब यह आया, सर्किट कंप्लीट किया, फिर वो डायरेक्ट जंप करके यहाँ आएगा, देख रहे हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्रॉस किया तो बगल वाले में से फिर आया, सर्किट कंप्लीट, फिर अगले में गया। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे आयन जंप कर रहा है, किस पार्ट को जंप कर रहा है, जितने पार्ट में यहाँ पर माइलिन शीथ है, करंट उतने पोर्शन को न्यूरिलीमा पे जंप कर जाता है, जंप करके आगे बढ़ जाता है। एंड दिस कंडक्शन इज नॉन एज सॉल्टेटरी कंडक्शन या जंपिंग कंडक्शन, में इसको आगे भी चर्चा करूंगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे करंट जंप कर करके आगे बढ़ जा रहा है और कम टाइमिंग में सेम डिस्टेंस को ट्रेवल कर जा रहा है, सो दैट माइलिनेटेड न्यूरॉन इज पॉपुलरली नोन फॉर फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व impulse, while non-myelinated neuron is known for the slow conduction of nerve impulse। खराब नहीं है, नॉन माइलिनेटेड खराब नहीं है, हर चीज का अपना सिग्निफिकेंस होता है। बॉडी में कहीं फास्ट कंडक्शन कराना है तो कहीं स्लो कंडक्शन भी कराना है, कोई खराब कोई अच्छा नहीं, सब अपने आप में अच्छे हैं। फास्ट और स्लो खराब नहीं होता, हर किसी का अपना सिग्निफिकेंस है, जहां बॉडी में स्लो कंडक्शन कराना है वहां वही मिलते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो अब आपको यह बात समझ में आ गया होगा कि फास्ट कंडक्शन कराने के लिए माइलिन शीथ बड़ा बढ़िया चीज है, जहां फास्ट कंडक्शन नहीं कराना है वहां माइलिन शीथ ना आए तो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि वहां फास्ट कंडक्शन करा के तो बेकार ही हो जाएगा ना, मतलब हमको स्लो ही कंडक्शन कराना है। तो अब बात यह है, अब आप गौर कीजिए, मैंने कहा कि भाई माइलिनेटेड न्यूरॉन को आप मेडुलेटेड बोलो और नॉन माइलिनेटेड को आप नॉन मेडुलेटेड बोलो, ऐसा क्यों? मैं फिर बोल रहा हूँ, मेडुलेटेड का मतलब क्या, न्यूरॉन का मेन फंक्शनल पार्ट। अब आप बोलो नर्व इंपल्स को फास्ट कंडक्ट कराना ये न्यूरॉन नर्वस सिस्टम का मेन काम होगा या स्लो कंडक्ट कराना ये मेन काम होगा? दोनों अच्छे काम है, बेकार नहीं है, लेकिन नर्वस सिस्टम का कंट्रोल कैसा है, फास्ट या स्लो? मैंने पहले भी समझाया, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है फास्ट, इसीलिए हम लोग माइलिनेटेड को पॉपुलरली मेडुलेटेड बोल देते हैं। कोई नहीं पूछेगा आपसे, मैंने आपको समझा दिया। मेडिकल साइंस का टर्मिनोलॉजी क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर होने से क्या होती है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मेडिकल साइंस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, अगर आप बायोलॉजी लिए हैं तो, ठीक है। दूसरी बात, नॉन माइलिनेटेड को हम क्यों बोलेंगे नॉन मेडुलेटेड? क्योंकि नर्वस सिस्टम का मेन काम स्लो कंडक्शन नहीं, लेकिन हाँ कई जगह स्लो कंडक्शन भी करना पड़ता है, मैं आपको सारा एग्जाम्पल समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अब बात आई कि भाई चलो ठीक है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, जहां पर माइलिन से क्रिएट होगी वहां उसको बोलेंगे माइलिनेटेड, जहां नहीं होगी वहां बोलेंगे नॉन माइली। ये बात समझ में आ गई, फास्ट और स्लो कंडक्शन भी समझ में आ गई। अब मैं आपको बताऊं, ये जो माइलिन शीथ है ना, ये अपेक व्हाइट कलर का दिखता है, कैसा? तो मैं कैसे के लिखूं यार, व्हाइट तो मेरे पास है नहीं, है व्हाइट से व्हाइट पे लिखूंगा तो समझ पाएगा नहीं आपको, तो मैं क्या करूं, इस कलर से लिख देता हूँ, चलो भाई ये ऐसा, ठीक है। ये व्हाइटिश कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का होता है। अब आप बोलोगे सर ये व्हाइटिश कलर का क्यों होता है? मैंने बोला अपेक व्हाइटिश। देखिए अपेक व्हाइटिश का मतलब क्या होता है, जिसका कोई कलर ही नहीं, जिसका कोई कलर नहीं होता है, वो इस तरीके का व्हाइट कलर दिखेगा जिससे आर पार कुछ भी दिख सकता है, इस टाइप का व्हाइटिश। हाँ लेकिन वो व्हाइट, अगर वहां पे बहुत सारे ऐसे एक्सोन आ जाए जो माइलिनेटेड है तब वो आपको व्हाइटिश दिखने लगेंगे। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखिए, जहां जहां माइलिन शीथ आ गया एक्सोन पर, एक्सोन का वो पार्ट व्हाइटिश हो जाएगा। अब आप ही बताइए, आपको मैंने ये तो सिखा दिया है ना, साइटोन में क्या पाया जाता है, निसिल्स ग्रेन्यूल्स, और निसिल्स ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर का होता है। बोलो बात सही है कि नहीं? निसिल्स ग्रेन्यूल्स ग्रे कलर का होता है, और कभी भी एक्सोन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। निसिल्स में कभी भी, बल्कि एक्सोन में कभी भी निसिल्स ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। तो अगर यहाँ पे ये साइटोन में ग्रे कलर का निसिल्स ग्रेन्यूल्स है तो साइटोन तो ग्रे कलर का दिखेगा, और यहाँ पे इसमें माइलिन शीथ है तो ये तो व्हाइट कलर का दिखेगा, और यहाँ पर साइटोन में निसिल्स ग्रेन्यूल्स है तो ये तो ग्रे कलर का दिखेगा। लेकिन यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं, ना माइलिन शीथ है ना निसिल्स ग्रेन्यूल्स है, तो यहाँ पे इसी कलर का रिफ्लेक्शन दिखता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? इस कलर का जो रिफ्लेक्शन होगा वही यहाँ पे भी दिखेगा, निसिल्स ग्रेन्यूल्स है नहीं,
एक्सोन में निसिस ग्रेन्यूल्स होते नहीं है। जो कलर दिख रहा है आपको रिफ्लेक्शन की वजह से दिखता है, तो वही कलर आपको यहाँ पे भी दिखेगा, तो ये भी ग्रे ही दिखेगा। अच्छा, ये ग्रे कब नहीं दिखेगा? जब माइलिन शीथ सिक्रीट हो जाए, और माइलिन शीथ सिक्रीट होने के बाद वो एरिया व्हाइटिश कलर का हो जाता है, तब वो ग्रे नहीं दिखता। कितनों को समझ में आ गई कि सर अब समझ में आ गया, साइटोन तो हमेशा ग्रे ही दिखेगा सर जी, लेकिन अगर माइलिन शीथ सिक्रीट हो गया एक्सोन पे तो वो ग्रे नहीं दिख सकता, वहां पे व्हाइटिश दिखेगा। और अगर माइलिन शीथ नहीं आया है तो एक्सोन ग्रे दिखेगा, लेकिन उसका अपना ग्रे कलर नहीं है, वो साइटोन की ही वजह से ग्रे दिख रहा है। कितनों को समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए, सीधा झंडे की तरह, सीधा झंडे की तरह। ठीक है, ये बातें अभी आगे काम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ मैं खुद से। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए भाई, साइटोन में क्या होता है? निसिस ग्रेन्यूल्स होता है। साइटोन हमेशा ग्रे कलर का ही दिखेगा आपको, ड्यू टू अबंडेंस क्या निसिस ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और साइटोन एक्सोन का अपना, हाथ नीचे करो, एक्सोन का अपना कोई कलर नहीं होता है, क्योंकि वहां पे निसिस ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। और वहां पर जब आ जाते हैं क्या, माइलिन शीथ, तो वो आपको अपेक व्हाइट कलर का दिखता है। व्हाइट कलर याद रखो ना सर, व्हाइट कलर याद रखो ना यार, व्हाइट कलर का दिखता है। ठीक है, लेकिन अगर वहां पर नहीं आया क्या, माइलिन शीथ, तो व्हाइट तो दिखेगा नहीं, तो वो साइटोन जिसका जैसा कलर होगा वही आसपास का एरिया भी वैसा ही कलर दिखेगा। अब कितनों को फिर से समझ में आ गया होगा? अरे ऐसा आप कॉमन लाइफ में भी एग्जांपल देखते होंगे कि अगर मान लेते कहीं पे बहुत रेड कलर का चीज है, उसके बगल में अगर थोड़ा सा पीला भी है तो वो भी लाले दिखता है, मैचिंग हो जाता है ना। और जिसका अपना कोई कलर नहीं है, मान लो कि बगल में ऐसा कुछ है जिसका अपना कोई कलर है ही नहीं, जिसका अपना कोई कलर है ही नहीं, तो बगल में अगर कोई डीप कलर है तो उसी का टाइप का वो भी दिखने लगता है। सिंपल है यार, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया ग्रे और व्हाइट कलर क्यों होता है, ये भी मैंने समझा दिया, ड्यू टू निसिस ग्रेन्यूल्स एंड ड्यू टू माइलिन शीथ। ये अभी आगे काम आएगा। ठीक है, दूसरा बात मैं आपको समझाने वाला था, ये टर्मिनोलॉजी आपको लिखा होगा, एक्सोन हिलोक को ट्रिगर जोन कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर लिखा रहता है, ये रहता है आपका, लिखा क्या रहता है, ये एरिया रहता है आपका एक्सोन हिलॉक, इसमें भी है इसमें भी है। ये एरिया क्या भाई, एक्सोन हिलॉक है। ये एरिया क्या भाई, एक्सोन हिलॉक है। एक्सोन हिलॉक को ट्रिगर जोन क्यों बोलते हैं, आइए इसको समझते हैं। ट्रिगर जोन, अच्छा एक बार बताओ, एक बंदूक में सबसे सेंसिटिव पार्ट क्या होता है? ट्रिगर। उससे अगर निकल गई गोली तब तो धाए होके रहेगी, वहां से अगर छूट गई ट्रिगर तो गोली निकल के ही रहेगी। और फिर वो गोली एक बार निकल गई तो फिर वो किस स्पीड से जाना है वो उसको पता है, बस एक बार ट्रिगर से निकलनी चाहिए। तो न्यूरॉन को भी साइंटिस्टों ने बोला कि न्यूरॉन का एक्सोन हिलोक वो पार्ट है जहां पर से अगर एक्शन पोटेंशियल बन गया, कब बनेगा नहीं बनेगा वो सब बात में बताऊंगा, अगर एक्शन पोटेंशियल बन गया तो अब उस एक्शन पोटेंशियल को ट्रेवल होने से इस दुनिया का कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, वो अपना ट्रेवलिंग लास्ट पार्ट तक करके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। इसलिए उसको बोला एक्सोन हिलोक को ट्रिगर जोन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक बंदूक से अगर ट्रिगर दबा गई तो गोली धाए होके रहेगी, बंदूक से गोली निकल के रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है, वो जाके जिसको भी हिट करना है हिट करके ही रहेगी। उसी तरीके से इस न्यूरॉन में एक्सोन हिलोक वो पार्ट है जहां से एक बार यदि नर्व इंपल्स बन गई तो वो पूरे एक्सोन के लेंथ को ट्रेवल करके ही रहेगी। वो अलग बात है कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में ट्रेवलिंग फास्ट होगा, यहाँ पे ट्रेवलिंग स्लो होगा, लेकिन ट्रेवलिंग को कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है। इसीलिए एक्सोन हिलोक को कहते हैं ये सेंसिटिव पार्ट है। इसको अगर इतना स्टिमुलस मिल गया, इतना ग्रेडेड पोटेंशियल मिल गया कि एक्शन पोटेंशियल बना ले, तो फिर वो एक्शन पोटेंशियल टीलोडेंड्रा के एंड तक सिनेप्टिक नोब तक जाके पहुंचेगी और एसिटाइलकोलिन को रिलीज करा के मानेगी। वो अलग बात है कि माइलिनेटेड में ये काम जल्दी हो जाएगा, नॉन माइलिनेटेड में ये काम थोड़ा स्लो होगा कंपैरेटिवली माइलिनेटेड। ठीक है, तो कितनों को समझ में आ गया कि एक्सोन हिलोक को क्यों बोलते हैं ट्रिगर जोन। हर्ष का कैमरा ऑफ किया है या फिर ये नेटवर्क से बाहर चला गया? केवल कैमरा ऑफ किया, चलो। तो सभी लोग को समझ में आ गया? अगर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ज्योति, एनी डाउट? नो सर। अभिषेक, अभिषेक, अतीक, नो सर। इरहान, हर्ष, हर्ष, यस एक डाउट है। हाँ क्या, यस जल्दी एक बोलो, डाउट है। जल्दी बोलो।
सर जब ओपेक वाइट होगा कलर तो सर वो तो उसके बाद कुछ दिखेगा नहीं ना, वो सिर्फ व्हाइट ही दिखेगा ना। तो वही तो हुआ, तो वही तो हुआ, माइलिन शीट आने के बाद से कुछ नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा? व्हाइट दिखेगा। यस तो फिर इसमें डाउट क्या है? नो सर, शायद तभी आपका टंग स्लिप हो गया था। क्या बोलूं तो? तुम सर शायद आप गलत वो समझ तभी लिए। बोल सुनो दिए थे मेरी बात, फिर ओपेक से वाइट। सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। इसका एक्सॉन वाले पार्ट का अपना कोई कलर नहीं होता, और क्यों नहीं होता? क्योंकि उसमें ऐसा कोई चीज नहीं कि वो कलर दिखे, ठीक है। लेकिन जब मैं ओपेक व्हाइट की बात कर रहा हूँ, मतलब वहां पे व्हाइटिश दिखेगा, और व्हाइटिश दिखेगा इसका मतलब वो कुछ ना कुछ आया है, तब तो व्हाइट दिख ही रहा है। और वो कौन है? वो माइलिन शीट है। वो होता है व्हाइट कलर का, पूरा जब लेयर बन जाता है तो व्हाइटिश दिखता है, ठीक है। हाँ, तो अगर माइलिन शीट आ गया तो व्हाइटिश कलर का दिखेगा, नहीं आया तो उसका अपना कोई कलर नहीं है, तो साइटोन जो बगल में कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है वही कलर का एक्सोन दिखने लगता है। तो जहाँ पे माइलिन शीट नहीं है वहां पे साइटोन भी गिरे और एक्सोन भी गिरे। अब बोलो क्या दिक्कत है? जल्दी बोलो। नो सर, और अब सब ठीक है, रीभा? समझ में आ गया। नो सर। हाँ बोलो, कोई डाउट? नो सर। अच्छा, चलिए। तो अभी हमारे पास 9 मिनट है। आई थिंक कि मैं एक छोटा छोटा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट। इसका क्या लोगे? तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक बात बताते हैं कि माइलिनेशन कैसे होता है। मैं माइलिनेशन आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। गौर से सुनिएगा माइलिनेशन कैसे होता है। मैंने एक न्यूरॉन बनाया, ठीक है। ये रहा न्यूरॉन। ये उसका क्या, आपको पता ही है उसका क्या है, एक्सॉन वाला पोर्शन। मैंने कहा ये एक्सॉन में क्या है? दिस इज एक्सोलीमा, यू नो दिस इज एक्सोलीमा। एक्सोलीमा के अंदर क्या भाई साहब? एक्सोप्लाज्म है, आपको पता है, ठीक है। मैंने कहा इसके ऊपर 3D में समझो, ऐसे सेल आके घेर लिया। हो सकता है 2 सेल हो इधर से, कहीं पे मैं 1 न्यूक्लियस दिखाता हूँ, कहीं पे 2 न्यूक्लियस दिखाता हूँ। 2 दिखाए हो तो एक श्वान सेल ये, एक दूसरा श्वान सेल इधर से आके घेर लिया। नहीं तो एक ही श्वान सेल है तो ऐसे है, उसका एक ही न्यूक्लियस दिखेगा। अगर मैंने 2 दिखाया तो ये लो, तो देखो 2 न्यूक्लियस। मान लो ये वाला मेरा न्यूक्लियस, मान लो ये वाला उंगली का जो ये है, ठीक है। तो फिर मैं 2 न्यूक्लियस दिखाऊंगा, एक देखो इधर वाला दिखाऊंगा, एक देखो इधर वाला दिखाऊंगा। एक है तो एक ही न्यूक्लियस दिखाऊंगा। कितने को समझ में आ रहा है कि एक ही एरिया में एक से अधिक श्वान सेल भी उसको ऐसे रेप कर सकता है। तो कुल मिला के ये रहा श्वान सेल आपका। चलिए, ये आपका क्या भाई? श्वान सेल, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसे दिखाया तो यहाँ पर मतलब एक ही है। अगर मैंने इधर से भी दिखा दिया मतलब 2 है। तो चलो मैं यहाँ पे एक ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब मैं अगला इधर से दिखा रहा हूँ। चलो अब मैं अगला इधर से, ऐसे मेरा स्टाइल है भाई, मैं दिखा रहा हूँ। मैं चाहता तो इधर से भी दिखा सकता था। लो मैं अगला इसके जस्ट बगल में दिखा रहा हूँ, ऐसे। फिर मैं अगला इधर से दिखा दे रहा हूँ। लेकिन हाँ एक बात है, अगला जो भी आएगा उसके एडजेसेंट में आएगा, ताकि ओवरऑल ये, इसको 3D में समझो, इसको 3D में समझो, ये ऐसे है। ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसका न्यूरिलीमा इसके साथ अटैच्ड होगा। समझ रहे हो मेरी बात? इसका न्यूरिलीमा इसके साथ अटैच्ड होगा भाई साहब, ध्यान देना ऐसे, ठीक है। ऐसे होगा भाई साहब, ऐसे रैपिंग 3D में समझो इसको, ऐसे रैपिंग हो गया भाई। समझ में आ रहा है? कितनों को समझ में आ गया मैंने क्या बोला? कितनों को समझ में? न्यूक्लियस दिखाना है, लो ये न्यूक्लियस एक ही है तो उसका एक न्यूक्लियस यहाँ, उसका एक न्यूक्लियस यहाँ, यहाँ यहाँ यहाँ, ऐसे। तो ये रहा भाई साहब। अगर मान लो यहाँ पे एक और रहता तो मैं ऐसे दिखा देता और उसका एक न्यूक्लियस यहाँ पे दिखा देता, तो समझ जाते हैं हम कि यहाँ पे 2 को है। इसका मतलब मैंने क्या किया, ऐसे जो भी न्यूरॉन है एक, ऐसे जो भी एक न्यूरॉन है उसका मैंने ये स्लाइस कट ले लिया है, ट्रांसफर सेक्शन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो ऐसे वाले एरिया को जब हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटेंगे ना, तो इसका भी न्यूक्लियस दिख जाएगा और इसका भी न्यूक्लियस दिख जाएगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? ऐसे है अगर कोई भी चीज, अगर उसको हम ऐसे काट देंगे तो दोनों का न्यूक्लियस दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कई जगह 2 न्यूक्लियस दिख रहा है, कई जगह एक ही न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस तो तब दिखेगा जब मैंने उसको काटा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। अब वो छोड़ो, मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा किसकी? ट्रांसफर सेक्शन की। तो ये आपको पता है एक्सॉन कैसा होता है? सिलेंड्रिकल पार्ट ही तो होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो मैंने कहा इसको अब आप ऐसे मत देखो, ऐसे काट के मत देखो, इसको आप ऐसे देखो, ये ऐसे है ना, तो यहाँ से देखने की कोशिश करो। मैं दिखाऊं? दिख रहा है सभी को? नहीं दिख रहा? यहाँ से देखने की कोशिश करो तो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? अब देखो तो दिख रहा? अरे दिख रहा, अब तो दिख रहा, अभी दिख रहा? नहीं दिख रहा ना? अब देखो दिख रहा? अब ये ट्रांसफर सेक्शन है, अब दिख रहा है ना? तो कुल मिलाकर मैं आपको ये वाला सेक्शन जो इस टाइप से है ना, ये वाला सेक्शन का आपको मैं यहाँ पे व्यू दिखाने वाला हूँ। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या दिखाने वाला हूँ? कितने लोग समझ गए मैं क्या दिखाने वाला हूँ? तो मैं अगर आपको ये वाला व्यू दिखाऊंगा तो आप गौर करो, ये क्या था? ये मेरा पेन, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक्सॉन था। तो ये उसका एक्सोलीमा, उसके अंदर एक्सोप्लाज्म भरा हुआ, उसके बाहर ये क्या था? श्वान सेल था।
तो मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। अंदर देखो काला वाला दिख रहा है ना जी, तो सबसे पहले तो आप काला वाला बनाओ भाई। ये क्या है भाई, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, काला वाला क्या है जल्दी बोलो। दिस काला वाला क्या है, दिस इज एक्सोलीमा। एंड इनसाइड द एक्सोलीमा ये क्या है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, ये क्या है, एक्सोप्लाज्म। ये क्या है, एक्सोप्लाज्म। और उसके बाहर ये सेल अब दिखा दूं मैं ऐसे, यह पूरा दिखेगा ऐसे, ठीक है। उसके बाहर ये भाई इस टाइप से, ये देखो, ये देखो इस टाइप से। और उसका एक न्यूक्लियस, ये देखो उभार, न्यूक्लियस जहां पे रहेगा वहां थोड़ा सा उभार रहेगा। और उसका अपना ये फ्लूइड है भाई साहब, लीजिए, ये उसका अपना फ्लूइड है। अब यहाँ पे मैं कर दूं थोड़ा सा जल्दी से लेवलिंग और आपको आ जाए मजा। ये क्या भाई, ये है मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल। ये क्या है, मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल। और ये क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल। और ये क्या बच्चे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल। और मैंने आपसे पहले जो एक बातें छुपा रखी थी, आज मैं उसका उजागर कर देता हूं। बेसिकली इन तीनों को मिलाकर न्यूरीलीमा बोलते, ये राज मैंने आपसे छुपा के रखा था आज के लिए। इन तीनों को मिला के न्यूरीलीमा कहते हैं। तो आज भी न्यूरीलीमा में मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल तो आ ही रही है, लेकिन जो इस पूरे एक्सोलीमा के ऊपर मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, साइटोप्लाज्म और उसकी न्यूक्लियस, इसकी पूरी एक चादर तैयार हो गई। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां पूरी एक चादर तैयार हो गई। उन सबको एक साथ मिला के न्यूरीलीमा कहते हैं। तो बेसिकली न्यूरीलीमा इज द कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ स्वान सेल, साइटोप्लाज्म ऑफ स्वान सेल एंड न्यूक्लियस ऑफ स्वान सेल टुगेदर नोन एज न्यूरीलीमा। हाँ, न्यूरीलीमा में स्वान सेल की मेम्ब्रेन भी आती है और न्यूरीलीमा का आउटर मोस्ट पार्ट वही है। कितनों को समझ में आया मैंने क्या पहले छुपाया था? पहले मैंने आपसे ये दोनों छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको स्वान सेल इस तरीके से दिखाया ही नहीं था। ठीक है, अब स्वान सेल का क्या काम है, इसको तो एक ही काम सिखाया गया जीवन में, तुम जहां भी जाना मौका लगे सिक्रीट कर देना, क्या, माइलिन शीथ फॉस्फोलिपिड बना के। लेकिन कि ये स्वान सेल कहता है मुझे मौका तब लगेगा जब मुझे दो चीज दोगे। मैंने कहा क्या मांगते हो, इसने कहा मुझे थायरोक्सिन दे दो और मुझे थोड़ा सा विटामिन B12 दे दो, और देखो मैं कैसे माइलिन शीथ बना देता हूँ। मैंने कहा ले लो थायरोक्सिन और ले लो विटामिन B12। अब उसी एरिया में वो अपने चारों ओर स्वान सेल अपने मेम्ब्रेन के अंदर, स्वान सेल अपने मेम्ब्रेन के अंदर और एक्सोलीमा के बाहर अपने ही चारों ओर क्या सक्रिय कर ले रहा है, कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में, लाइक दिस हियर। एक रिंग पहले बनाया, फिर अगला रिंग बनाया, ये सब क्या है, फॉस्फोलिपिड का रिंग बन रहा है। एंड दिस इज माइलिन शीथ। तो अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन में ऐसे पाओगे माइलिन शीथ को, तो यहाँ पे तो मैं उसको ऐसे ऐसे ही दिखाऊंगा ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में। कितने लोग समझ पाए कि मैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में ऐसे करके क्यों दिखाता हूँ, जबकि ट्रांसवर्स सेक्शन में मैं उसको बोल रहा हूँ कि दिस इज माइलिन शीथ इज कंसेंट्रिक रिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड। कितने लोग समझ गए, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग समझ गए? तो ये है। हाँ, एक बात मैं आपको रिकॉल कराता हूँ, देखिए मैंने कहा ना ये स्वान सेल तभी बनाएगी माइलिन शीथ जब उसको मिल जाए थायरोक्सिन और मिल जाए विटामिन B12। ये पूछा जाता है। अब याद मैं आपको दिलाता हूँ, न्यूरॉन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम एंड थायरोक्सिन इज द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड इज एंडोक्राइन ग्लैंड, पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब अगर न्यूरॉन को भी अपना नर्व इंपल्स कंडक्शन के लिए, फास्ट कंडक्शन के लिए माइलिन शीथ बनाना है, किस पे डिपेंड है, एंडोक्राइन सिस्टम पर डिपेंड है। यही तो इंटीग्रेटिव सिस्टम है ना। ऐसा नहीं होगा कि नर्वस सिस्टम अपने मन से माइलिन शीथ बना के अब फास्ट कंडक्शन करते जाएगा। इसका परमिशन हाइपोथैलेमस के पास भी है, जो एंडोक्राइन का बाप। वो आदेश देगा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी आदेश देगा थायराइड को, तो वहां से थायरोक्सिन आएगा, तो न्यूरॉन अपने चारों ओर माइलिन शीथ बनाएगा और नर्व इंपल्स कंडक्शन को फास्ट कर लेगा। कितनों को समझ में आ गया वो बातें जो मैंने पहले बोली थी कि आपको मैं बाद में रिकॉल कराऊंगा कि माइलिनेशन के लिए थायरोक्सिन जरूरी है एंड दिस प्रोसेस इज माइलिनेशन। कोई नहीं पूछेगा आपको, मैं ये पूरा कहानी इसलिए सुनाया हूँ, बस मुझे एक बात साबित करना था कि माइलिन शीथ कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो आज आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में समझ में आया होगा। दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एक्सोन। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले मीटिंग में मिलेंगे, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये माइलिनेशन मैंने समझा दिया, माइलिनेशन मैंने समझा दिया।
ये डायग्राम ट्रांसफर सेक्शन है और ये डायग्राम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन मतलब उसको ऐसे काटिए, ट्रांसफर सेक्शन मतलब उसको ऐसे काटिए, ठीक है। तो ऐसे काटने के बाद ये गोल वाला दिखेगा, और ऐसे काटिएगा तो वो ऐसे वाला पोर्शन दिखेगा, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये रहा आपका माइलिनेशन प्रोसेस, दोनों व्यू में मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अगले मीटिंग में मिलते हैं और भी कुछ बातें करते हैं, ठीक है। चलिए।